नमस्कार दोस्तों। तो जल्दी जल्दी आ जाइए भी एक बार। फिर हम देख रहे हैं कि आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे बढ़ते हुए वैश्विक तनाव की, जो धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है भाई। जो रिपोर्ट आज आई है, जहां महाशक्तियां अपनी ताकत दिखा रही है। तो किस किस ने देखी है भैया आज न्यूज़? किसने अपडेट देखी है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी है? क्या अमेरिका पर हमला हो सकता है? और अगर हालात बिगड़े तो भारत पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा भाई, आज ये हम देखेंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन होती हुई दिखाई दे रही है भाई, जहाँ देशों के बीच बातचीत कम हो रही है और टकराव बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, जहाँ बड़े देश एक दूसरे को खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ स्थिति क्या है, सीधे युद्ध की ओर बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट के अनुसार है भाई। 1962 जैसा खतरा विशेषज्ञों को दिखाई दे रहा है। मानना है कि ये स्थिति 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसी बन सकती है। फिलहाल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, तब भी दुनिया परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई थी और आज फिर वैसी ही हलचल देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा नुकसान होगा भाई, ये किसी सिंगल देश की नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। न्यूक्लियर डेंजर क्या है? सबसे बड़ा खतरा है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, है ना। हम पढ़ते भी आए हैं, जैसे हमने पढ़ा भी है कि परमाणु हथियार है वो सबसे बड़ी जंग छेड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर तीसरे स्तर तक पहुंचती है जंग तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेवल 1 क्या है आपका? स्ट्रैटेजिक तैयारी। लेवल 2 क्या है? सैन्य और नौसेना की तैयारी। और तीसरा है भाई न्यूक्लियर ट्रिगर। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा किसको माना गया है? परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। अब सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, वो तो प्रभावित होगा ही होगा। आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। हाँ, भारत अपनी रणनीति से संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है भाई। सबसे अहम बात, अभी तक कोई आधिकारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ है, ये तो हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं। लेकिन सैनिकों की जो गतिविधि है उससे बढ़ता हुआ तनाव हमें दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह तय नहीं है कि यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में बड़े युद्ध की शुरुआत है। कि हो सकता है कि दबाव बनाने की रणनीति हुई है, डर का माहौल पैदा करके, और हो सकता है सच में बड़े युद्ध की शुरुआत हो। तो आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या दुनिया सच में एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलते हैं अब हम कल अपनी कंप्यूटर क्लास में।